मॉर्निंग स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हमने एक चैप्टर पढ़ा था, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था और इसी को हम अब कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो 4 पद हम पढ़ चुके थे और 4 पद बाकी थे। उन्हीं 4 पदों को मैं आज समझाना चाहती हूँ। ठीक है, तो रहो न भूल में कभी मदांत तुच्छ वित्त में, सनात जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो यहाँ पर ब्लू मार्कर से जो लिखे हुए हैं उनके अर्थ मैं यहाँ लिख रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मदांत। मदांत का अर्थ क्या होता है? मदांत यानी घमंड। क्या होता है? घमंड। नेक्स्ट है वित्त। वित्त यानी धन। क्या होता है? धन। और फिर नेक्स्ट है चित्त। चित्त का मतलब होता है हृदय। क्या होता है? हृदय। इसके आगे जो लिखा हुआ है अनाथ और सनात। अनाथ और सनात दोनों एक दूसरे के विलोम है। क्या है? विलोम। विलोम शब्द आप समझते ही हो, ऑपोजिट। ठीक है, तो अनाथ का विलोम क्या कहलाता है? सनात। तो इसको समझने का प्रयास करते हैं अपन। रहो न भूल में कभी मदांत तुच्छ वित्त में, मतलब हे मनुष्य तुम इस भूल में मत रहो। ऐसी भूल मत करो कि मेरे पास बहुत सारा धन है, बहुत सारा पैसा है और मैं उसमें इतने घमंडी हो जाओ कि तुम हर चीज़ को छोटा समझो। तुच्छ यानी छोटा समझो, मतलब पैसों का तुम्हें इतना घमंड हो जाए कि तुम हर चीज़ को क्या समझो? छोटा समझो। और सनात जान आपको करो न गर्व चित्त में। सनात मतलब जिसके माता पिता हो और अनाथ जिसके माता पिता ना हो। तो हमें जो है अपने आप को सनात नहीं समझना चाहिए। क्या नहीं समझना चाहिए? सनात। सनात मतलब कि हमारे तो माता पिता हैं और जो है हमारे तो सब जान पहचान वाले हैं, रिश्तेदार हैं। तो ये सब सोच के अपने हृदय में कभी भी अपने आप में घमंड नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? घमंड नहीं करना चाहिए। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है। कवि मैथिली चरण गुप्त क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे अनाथ कौन है? कोई अनाथ नहीं है, क्योंकि त्रिलोकनाथ मतलब स्वयं भगवान, स्वयं ईश्वर जो है सबके पिता है, सबके स्वामी है, सबके नाथ है। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। वो दीन बंधु, दीन बंधु मतलब गरीबों का बंधु, सखा। कौन? ईश्वर। उसके बड़े विशाल हाथ है जो सब पर दया करने वाले हैं और वो बड़े बड़े विशाल हाथ सब पर रखता है। वो जो है किसी को अनाथ नहीं रहने देता है। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, मतलब वो व्यक्ति भाग्यहीन है। भाग्यहीन मतलब बेचारा है, उसका कोई भाग्य नहीं है। कौन? जो ये बेचैन रहता है हमेशा कि पता नहीं मेरा क्या होगा, मैं क्या करूँगा, और जो है मेरे पास इतना सारा धन है और घमंड में रहता है, वो हमेशा क्या करता है? भाग्यहीन होता है। उसका भाग्य भी उसके साथ नहीं देता। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इस संसार में वही वास्तव में मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरता है। नेक्स्ट है अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो छड़ो सभी। रहे ना यों कि एक से ना काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आपके बताया गया है पद
कुछ पंक्तियाँ मैथिली चरण गुप्त ने दी हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। अनंत, अनंत का मतलब आकाश, आकाश के लिए प्रयुक्त किया गया है अनंत आकाश, यानी बहुत विशाल आकाश। अनंत, अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े, मतलब इस विशाल आकाश में अनंत देव, अनंत देव मतलब जिनका कभी अंत ना हो, वो सब देवता कहाँ खड़े हैं? आकाश में खड़े हैं। समक्ष ही सब स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, स्वबाहु मतलब खुद की बाहें, स्वबाहु यानी खुद की बाहें, मतलब जो देवता आकाश में खड़े हैं, किसके लिए खड़े हैं? जो दया करता है, दूसरों पर जो है उपकार करता है, दूसरों के प्रति जो परोपकार की भावना रखता है, उसके लिए जो है देवता आसमान में खड़े हैं अपनी बाहें फैलाए हुए, ठीक है, कि कब वो मनुष्य हमारे पास आए और उन्हें अपने गले से लगा ले। नेक्स्ट है, परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी। परस्पर यानी आपस में, परस्पर यानी आपस में, अवलंब यानी सहारा, अवलंब का मतलब क्या होता है? सहारा। से उठो तथा बढ़ो सभी, मतलब कवि क्या कह रहा है कि सभी मनुष्य आपस में एक साथ रहो, ठीक है, परस्पर जुड़कर रहो, एक दूसरे का सहारा बनो और एक दूसरे का सहारा बनकर उठो और बढ़ो, उठो भी और आगे बढ़ो भी। अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो छड़ो सभी, मतलब अमर्त्य अंक मतलब, अंक का मतलब होता है गोद, अंक का मतलब क्या होता है? गोद। ठीक है, तो अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो छड़ो सभी, तो कवि ये कहना चाहता है कि हम जो ईश्वर है उसकी गोद में चढ़ना चाहते हैं, उसकी गोद को अपनाना चाहते हैं। अपंक हो छड़ो सभी, अपंक का मतलब होता है पवित्र, अपंक मतलब पवित्र, पंक का मतलब होता है कीचड़, पंक का मतलब क्या होता है? कीचड़, और अपंक मतलब जो कीचड़ रहित हो, मतलब जो पवित्र हो। तो पवित्र बनकर किसकी गोद में जाओ? भगवान की गोद में जाओ। रहे ना यूं कि एक से न काम और का सरे, मतलब इस प्रकार एक दूसरे के साथ रहो कि एक दूसरे के बिना किसी का काम हो ही ना पाए, मतलब एक दूसरे के सहारे पर ही एक दूसरे का कार्य पूरा हो। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वही वास्तव में मनुष्य है जो इस दुनिया में आकर दूसरे मनुष्य के लिए जीता है और दूसरों पर परोपकार की भावना रखता है। नेक्स्ट पंक्तियाँ हैं, नेक्स्ट पद दो लास्ट बचे हैं, उनको मैं आपको समझाना चाहती हूँ। तो देखो, मनुष्य मात्र बंधु हैं, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, परंतु अत्रैक्य में प्रमाणभूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मतलब यहाँ पर कवि क्या कहना चाहता है? मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। जो है कवि मैथिली चरण गुप्त ये कह रहे हैं कि वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरता है, तो मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। मतलब मनुष्य को अपने अंदर इतना ज्ञान रखना चाहिए, इतनी बुद्धि रखनी चाहिए कि मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक। मतलब मनुष्य ही मनुष्य का सगा है और कोई उसका सगा नहीं है, उसका संबंधी नहीं है, उसका भाई नहीं है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। पुराणों में ये लिखा हुआ है कि सभी के पिता केवल एक है। कौन? प्रभु ईश्वर स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है, मतलब हमारे ईश्वर ही हमारे पिता है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, मतलब हमें सभी मनुष्यों को उनके कर्म के अनुसार क्या मिलता है? फल मिलता है, कर्म के अनुसार फल मिलता है। तो भले ही हम
अपने अलग अलग कर्म करते हैं, इसके कारण हम बाहर से अलग अलग दिखते हैं। बाहर से क्या दिखते हैं? अलग अलग दिखते हैं। परंतु अत्रैक्य में प्रमाणभूत वेद है, परंतु सबकी आत्मा तो एक ही है। ठीक है, सभी में एक ही ईश्वर निवास करता है और सभी के पिता भी एक ही ईश्वर हैं। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे। ये बहुत अनर्थ यानी बड़े दुख की बात है कि जो है बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, मतलब एक भाई ही दूसरे भाई की व्यथा यानी दुख। व्यथा का अर्थ क्या होता है? दुख। व्यथा यानी दुख, मतलब ये बड़े दुख की बात है कि एक जो है एक सगा संबंधी या एक भाई ही दूसरे भाई के दुख को हरता नहीं है, उसके दुख को दूर नहीं करता, उसके दर्द को नहीं समझता। अपन देखते हैं कि बीच में कोई जा रहा है और हमें कोई गरीब दिख जाए तो हम क्या करते हैं? उसके प्रति ध्यान ही नहीं देते, उसकी ओर देखते भी नहीं है। पड़ा होगा, पढ़ने दो, जो खाना होगा खा लेगा, लेकिन हम पे उस पर दया नहीं आती। अगर हम उस पर दया करके उसकी सहायता कर ले, उसके दुख को हर ले, तो वो हम भी उसके भाई है, और भाई के नाते अगर हम उसकी व्यथा को हर ले, उसके दुख को हर ले, तो उसकी तकलीफ दूर हो जाएगी। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरता है। कवि यही कहना चाहता है कि इस संसार में वास्तव में वही मनुष्य है जो दूसरों के लिए मरता है, मतलब दूसरों के लिए कुछ करके मरता है, दूसरों के लिए कुछ कर गुजरने की उसमें चाहत होती है। वही वास्तव में मनुष्य है, ना कि ऐसे ही खुद का स्वार्थ देखे और खुद के बारे में सोचे। वही मनुष्य वास्तव में मनुष्य होता है। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ठीक है, चलो अभिष्ट का अब मतलब क्या होता है? देखो मैं यहाँ लिख रही हूँ, अभिष्ट यानी इच्छित, अभिष्ट यानी इच्छित। ठीक है, और विघ्न यानी बाधाएं। विघ्न का मतलब क्या होता है? बाधाएं। बाधाएं कहो, मुसीबतों कहो, एक ही बात है। पंथ यानी रास्ता, पंथ यानी रास्ता। ठीक है, तो चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, मतलब कवि क्या कह रहा है? सभी मनुष्यों को, इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं उन सब मनुष्यों को कवि ये कहना चाहता है कि अपने इच्छित यानी जो भी आपकी इच्छा है उस मार्ग पर सहर्ष यानी हंसते हुए खेलते हुए आगे बढ़ो। विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, जितने भी आपके रास्ते में विपत्ति मुसीबतें बाधाएं, विघ्न यानी बाधाएं जो भी आए उनको ढकेलते हुए, उनको दूर करते हुए, ढकेलना मतलब दूर करना, उनको दूर करते हुए आगे बढ़ते रहो, बीच में रुको मत। जो भी आपका इच्छित मार्ग है, जो भी आप लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हो, उस लक्ष्य की ओर खुशी खुशी आगे बढ़ते रहो, और जो भी परेशानियां आती है बीच में, उन परेशानियों को दूर करते हुए आगे बढ़ते रहो। घटे ना हेल मेल हाँ बढ़े ना भिन्नता कभी, मतलब परंतु इस बात का जरूर ध्यान रखो कि आपस का जो हेल मेल है, आपस में तुम जो मिलकर रहते हो, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ जो मिलकर रहता है, वो हेल मेल, वो प्रेम कभी समाप्त ना हो। हमेशा एक दूसरे के बीच साथ प्रेम बनाकर रखो। बढ़े ना भिन्नता कभी, आपस में कभी भी दूरियां न आए, आपस में तुम कभी अलग अलग होकर ना रहो। भिन्नता यानी अलग अलग होकर ना रहो। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, मतलब जब पंथ यानी मैंने आपको यहाँ बताया कि रास्ता होता है, पंथ यानी क्या होता है? रास्ता, मतलब जिस भी रास्ते पे आप चलो बिना तर्क, अतर्क का मतलब क्या होता है? बिना तर्क, और सतर्क का मतलब क्या होता है? तर्क के साथ में। तो अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, मतलब जब आप
एक रास्ते पे चलो, सभी मनुष्य एक ही रास्ते पे चलो, तो उस रास्ते पे चलते समय किसी भी प्रकार का मतभेद मत रखो, कोई तर्क मत करो कि ये गलत है या ये सही है। इस बात पे कोई तर्क मत करो। सतर्क पंथ हो सभी, मतलब सभी का एक ही विचार हो। उस रास्ते पे चलते हुए सभी मनुष्य का विचार क्या हो, एक हो, सेम हो, और वो उस रास्ते पे चले। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, मतलब यही सामर्थ्य का भाव है, सही भाव है कि तारता हुआ तरे, मतलब जो दूसरों के लिए भलाई का काम करता है वो इस संसार से तरता है, इस संसार से उभरता है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वही वास्तव में मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरता है, मनुष्य के लिए कुछ करता है, परोपकार की भावना रखता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी परेशानी हो तो जो है आप उस परेशानी को हमें बताएं, और साथ ही साथ अगर इस चैप्टर में कोई लाइन आपको समझ में नहीं आए तो आप मुझे गूगल मीट पे पूछ सकते हो, और इसके जो क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज है मैं आपको सेंड कर दूंगी। थैंक यू।